हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको अभी तक जितने भी नोटिस आए हैं बराबर आपको बताए गए हैं। सो ये जो नोटिस है ये 15 जुलाई मतलब आज ही आया था और आज खैर अब तो 12 बज चुके हैं। सो ये कल आया था, ठीक है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझ गए थे कि ठीक है क्या बात इसमें बोली गई है, लेकिन ये जो नोटिस है ना जो 3 पेज के अंदर दिया गया है उस 3 पेज को देखकर बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, इतना ज़्यादा कि वो ये बोल रहा है कि मैम हम क्या करें क्या ना करें। देखो, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे इसको समझा देती हूँ। कोई भी ज़रूरत नहीं है 3 या 4 पेज पर जाने की। नोटिस उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही डिटेल में करके दे दिया है और जो बात इसमें बोली गई है वो बात मैं PG और UG के स्टूडेंट्स को दोनों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा है या सेकंड ईयर का बच्चा है या थर्ड ईयर का बच्चा है, सभी बच्चे इसको बैठ के देखेंगे क्योंकि उन सभी बच्चों के लिए ये नोटिस दिया गया है, ठीक है। सो ये जो नोटिस है, सबसे पहले आपको मैं सिर्फ सब्जेक्ट बता देती हूँ। गाइडलाइंस रिलेटेड विद रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर /term/year student for all UG and PG program on stream including NC Web and SOL in view of the COVID-19 pandemic as special measure of the academic session 2021। मेन बात यहाँ पर यह है, चाहे आप सोल के बच्चे हो या NC Web के बच्चे हो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। आपको इसको इग्नोर नहीं करना, बोला रे मैं तो NC Web क्यों यार, छोड़ो छोड़ो इसको हटाओ, नहीं, आपको सुनना है। अब इस पूरे नोटिस में आपको बताया क्या गया है मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म करती हूँ। इन्होंने ये बोला है कि अभी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड ईयर एनुअल मोड के बच्चों के जो असाइनमेंट हो रहे हैं उस असाइनमेंट में उन बच्चों को पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सो इसका क्या मतलब आ रहा है कि बोलोगे मैम फ़ायदा क्या हमारी मेहनत करने का। भाई मेहनत आप पूरी करो, ये मत बोलो कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके ईयर का सवाल है। दूसरी बात यहाँ ये आ रही है कि उन्होंने ये बोला कि जब 50% आपको मार्क्स असाइनमेंट के दिए जाएंगे और 50% आपके पिछले सेमेस्टर के ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर के बच्चे के फोर्थ सेमेस्टर के 50% असाइनमेंट के मार्क्स और थर्ड सेमेस्टर 50% OBE के मार्क्स। सेम वैसे ही एनुअल मोड के सेकेंड ईयर के बच्चों के सेकेंड ईयर के 50 मार्क्स और फर्स्ट ईयर के मिलाकर 50 मार्क्स, क्योंकि एनुअल मोड के बच्चों का सेमेस्टर नहीं है तो अलग अलग पार्ट में वो नहीं बटा हुआ। और वही सेम आपका फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ आ जाता है कि सेकेंड सेमेस्टर के 50% और फर्स्ट सेमेस्टर के 50%। सो अब आप बोलोगे कि मैम हमारे सेकेंड सेमेस्टर में क्या होना है, असाइनमेंट या एग्ज़ाम। देखो, जितनी बार बच्चों ने मुझसे पूछा मैंने सब बच्चों को यही बताया कि ऑफिशियल नोटिस के थ्रू यही पता है कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के असाइनमेंट नहीं पेपर होने हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये 50-50 वाला क्राइटेरिया जो इन्होंने स्कीम्स निकाली हैं तो इसको देखते हुए आपके असाइनमेंट ही होंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी भी एक और ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करना है, स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के बच्चे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड ईयर के तो पेपर हो ही रहे हैं, आई मीन असाइनमेंट, तो उनको तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। भाई वो तो बच्चे आराम से बैठ के अपना असाइनमेंट करो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सो अब यहाँ पर आगे आगे चलें तो इस पूरे इसमें इन्होंने ऐसा इसको छापा है, ऐसा प्रिंटिंग करी है कि बिल्कुल बाकायदा एक लेटर बना के भेजा है कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो या नहीं, कुछ इस टाइप का। इस वजह से ये जो नोटिस है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यार ये इतना सारा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो ऊपर को जो यहाँ पर है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं। इन्होंने बोला है, आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर और टर्म द ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट बेस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इन्होंने बोला है कि 50% जो है मार्क्स असाइनमेंट बेस में मिलेंगे और 50% आपके मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर या फिर ईयर या फिर टर्म। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, प्रीवियस ईयर, टर्म और सेमेस्टर को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि भाई आप अगर
अगर सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो तो ये आपके लिए नहीं है, सिक्स सेमेस्टर के हो तो ये भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो अब आते हैं अगेन यहाँ पर इन्होंने बोला एग्जाम्पल के लिए फॉर स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर सेकेंड एंड फोर्थ जिन्होंने मई जून में एग्जामिनेशन दिया था, शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% असाइनमेंट स्लैश इंटरनल असेसमेंट ऑफ सेमेस्टर सेकेंड एंड फोर्थ प्लस 50% परफॉर्मिंग ड्यूरिंग सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड, नवंबर दिसंबर में जो आपके पेपर हुए थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि वही जो बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि भाई अगर आप लोग अभी असाइनमेंट दे रहे हो सेकेंड ईयर के बच्चे, चाहे वो एनुअल मोड का हो या सेमेस्टर मोड का, उसके पिछले सेमेस्टर और पिछले ईयर के 50% मार्क्स और अब के 50% मार्क्स गिनकर ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद नीचे इन्होंने बाकी सब ये लिख रखा है कि अगर किसी बच्चे ने मतलब यहाँ पर ये जो है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस, हैविंग नो मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर या फिर ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% असाइनमेंट स्लैश इंटरनल असेसमेंट प्लस 50% ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर सेमेस्टर या आपका टर्म, ठीक है। अब इस बात में क्या है, इस बात में इन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करते हैं या कमेंट बॉक्स में बोलते हैं या टेलीग्राम पे बोलते हैं कि मैम हमारे पिछले टाइम के जो पेपर्स थे वो रह गए या एक पेपर रह गया था, देखो वो बैक का पेपर है, वो तो आपका होगा ही होगा, आगे उसके बगैर तो आप आगे अपना बीए कंप्लीट कर ही नहीं सकते। लेकिन मेन बात इन्होंने यहाँ ये बोली है कि आप लोगों ने अगर किसी बच्चे ने हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस, उसके पास प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं है, हैविंग नो मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर या फिर ईयर, यूनिवर्सिटी एग्जाम शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% असाइनमेंट, वो अभी 50% असाइनमेंट देगा और साथ में उसके इंटरनल असेसमेंट के जो 50% मार्क्स है वो ऐड कर दिए जाएंगे। अब आप ये बोलोगे कि मैम यार हमारे पास होम साइंस या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो उसमें इंटरनल असेसमेंट हुआ हमारा, ठीक है ना, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं हुआ। तो अब यहाँ मेन बात क्या आ रही है, ये इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट्स रेगुलर या एनसीवैब के बच्चों के होते हैं, सोल के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं लिए जाते। अब जैसे कि अभी जो फोर्थ सेमेस्टर में हो रहे हैं वो बच्चों के मेन असाइनमेंट ही हैं, ये नहीं कि इसके बाद उनके पेपर लिए जाएंगे, नहीं, वो उनके असाइनमेंट है। लेकिन एनसीवैब और रेगुलर में ये होता है कि उनसे असाइनमेंट भी लिए जाते हैं, वाइवा भी होता है, फिर उनके एग्जाम्स होते हैं। सो ये उन बच्चों के लिए है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में पेपर नहीं दिए थे बट आपने असाइनमेंट या फिर इंटरनल असेसमेंट दिए थे, इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट एक ही चीज़ होती है, सो आप लोग उसके 50% पे और जो फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में असाइनमेंट दोगे उसके 50% पे आगे प्रमोट कर दिए जाओगे। अब सोल वाले बच्चे का डाउट ये आएगा कि मैम बच्चे मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, तो वो वाली बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। अगर मान लो मेरी बैक थी, मैं चलो ठीक है फर्स्ट ईयर में हूँ, निकी मैम फर्स्ट ईयर में हैं, उनके सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी। अब मुझे ये होगा कि यार मुझे तो फिफ्थ सेकेंड सेमेस्टर के पेपर देने हैं, असाइनमेंट देने हैं, 50% उसके हो जाएंगे और मेरी बैक आई थी एक में और बाकी जो पेपर थे वो मैंने छोड़ दिए थे, मींस वो मैंने दिए ही नहीं, मेरे 4-5 जितने सब्जेक्ट थे वो मैंने दिए ही नहीं, तो भाई मैं उसका क्या करूं। तो देखो सोल के बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप लोगों ने पेपर नहीं दिए थे, असाइनमेंट नहीं दिए थे तो आपको किस बेस पे प्रमोट करा जाएगा, वो उनका हेडेक है। जब हो सकता है कि कोई और नोटिस आए या फिर रिजल्ट के टाइम पे आपको दे दिया जाए कि भाई सेकेंड सेमेस्टर के ही मार्क्स पे पास करेंगे या फिर पीछे के पेपर लेंगे तब पास करेंगे, या रिजल्ट आए या ना आए, ठीक है। लेकिन ये वाली जो बात थी एनसीवैब और उनके रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए थी, क्योंकि वो बच्चे असाइनमेंट और उनके जो भी इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो देते हैं और पेपर भी देते हैं। सो इस वजह से उन लोगों के लिए ये बात बहुत ईजी रहेगी। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद इन्होंने ये वाली बात बोली है कि भाई सेम जो प्रोसेस अभी निकी मैम ने बताया है ऊपर, वही सेम प्रोसेस हम नोटिस में नीचे पीजी वाले बच्चों के लिए भी डाल रहे हैं। तो मतलब ये घबराने वाली बात नहीं है, ये ना बोलना कि पीजी वाले बच्चे मैम ये क्या बात हुई, हमें भी समझाओ, चलो समझा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो पीजी वाले बच्चे भी इस बात पर फोकस करें, यहाँ पर सेम आप लोगों के लिए भी यही बात लिखी है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और सेकेंड सेमेस्टर में आपको पेपर देने थे लेकिन वो पेपर हट कर असाइनमेंट हो गए। अब आप बोलोगे कि मैम ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं,
वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर 50-50 की बात आ रही है तो 110% असाइनमेंट ही होंगे, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम इतनी मेहनत ज़्यादा करवाने के बाद, बिल्कुल टाइम पे एग्ज़ाम पेपर लेने के बाद आपको 50% मार्क्स देना ये ठीक बात नहीं है। सो इस वजह से उनकी मेहनत बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी, तो उन लोगों ने यहाँ पर असाइनमेंट आप लोगों के कर दिए हैं। सो अब सोल और जो NC-VAB का बच्चा है उसके लिए ये बात है जो मैंने अभी UG वाले बच्चों को समझाई है कि भाई आप लोग अगर सेकंड सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स मिलाकर आगे भेजे जाओगे 50-50, और सेकंड ईयर में हो तो फोर्थ सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स मिला के 50-50 देखा जाएगा। एनुअल मोड के बच्चे हो तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के मिलाकर मार्क्स को गिना जाएगा। अब इस पूरे नोटिस में जो बात सबसे ज़्यादा नोटिस करने की है वो दूसरी ये है, लास्ट में आ जाओ बिल्कुल और वहाँ पे पढ़ो नोट, दिस नोटिफिकेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ फैकल्टी के बच्चों के लिए, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। जो PG के बच्चे या फिर UG के फैकल्टी लॉ के, मेडिकल के, टेक्नोलॉजी के या फिर और कोर्सेज के बच्चे हैं, ये नोटिस उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके असाइनमेंट होंगे, उनके पेपर होंगे और पूरे मार्क्स जितना उनका है वो उनका हेडेक है वो होंगे ही होंगे। सो ये जो पूरा नोटिस है ये सिर्फ UG और PG के बच्चों के लिए है, वो भी उन बच्चों के लिए जो BA में या फिर MA वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो आप ये लॉ वगैरह या मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये सब बच्चे जो कर रहे हैं ये उनके लिए नोटिस नहीं दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस नोटिस में अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा हो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सुनना, उसके बाद ही अपने डाउट को कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कीजिएगा। इन केस आ भी जाता है तो मैं अगेन बोल देती हूँ कि कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कमेंट कर दो और मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। इस नोटिस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे साइट पे से इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, सो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर इस नोटिस को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।